दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं कि बिहार कार्यालय परिचारिका वैकेंसी जो अभी निकला हुआ है, जो आवेदन अब हो रहा है, उस पर क्या अपडेट है और क्या क्या चीज़ चाहिए। जो बच्चे नहीं है भरे हैं वो जान लीजिए कि क्या है सिलेबस, कितना फ़ी लगेगा, तो ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 टोटल पोस्ट जो है इसमें 3727 पोस्ट है। जी हाँ, इसमें 3727 पोस्ट है। योग्यता है 10वीं पास। इसमें परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। इसमें याद रखिए कि इसमें परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, टोटल पोस्ट है 3727, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। और 3727 एक ऑफिस में नहीं है, ये 56 ऑफिस में है, 56 कार्यालय में है। समझ गए? अलग अलग विभाग में, माने 56 कार्यालय कहने का मतलब अलग अलग 56 अलग अलग विभाग में है। वो सभी सारे को बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी के अंतर्गत आएगा और यही लेगा इसका। तो टोटल पोस्ट है 3727, योग्यता है 10वीं पास। जनरल ईडब्ल्यूएस को 18 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका जो उम्र है वो 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं और सभी फीमेल, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो बीसी का हो, चाहे ईबीसी का हो, सभी औरतों को जो है, लड़कियों को जो है 18 से लेकर के 40 वर्ष, और इसमें के सभी पुरुषों को 18 से लेकर के 40 वर्ष है। ठीक है। अगर एसी एसटी हैं तो मेल हो या फीमेल हो तो 18 से लेकर के 42 वर्ष एज होना चाहिए। ठीक है। चलिए आप देखिए, फॉर्म के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का या एससी एसटी सभी का अब हो गया है 100 रुपया। माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि अब सभी लोगों को 100 रुपया ही देना है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। ठीक है। आवेदन जो है देखिए 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक आवेदन होगा, तो इसलिए आवेदन प्रारंभ हो गया है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत काम करें परिचारी के लिए, तो आपके लिए विभिन्न ऑफिसों में आपको का वेट हो रहा है और आप आवेदन करिए। 25 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक इसमें आवेदन होने वाला है या हो रहा है। होने वाला क्या हो रहा है? सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा। देखिए, उसके बाद इसमें 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास होगा 2 घंटा का समय मिलेगा और अंक हैं 400, यानी कि एक प्रश्न का जो है वो 4 अंक हैं। तो 4 अंक है और नेगेटिव मार्किंग 1 अंक है। अगर एक प्रश्न करेगा तो 1 अंक कट जाएगा। ठीक है। देखिए, मैथ जो है अब सिलेबस कोर्स है, आपको एग्जाम में ये जो यही सब्जेक्ट है ना, इसी विषय की परीक्षा होगी। इस चीज़ को जान लीजिए, इसी विषय की परीक्षा होगी। आपको मैथ है 30 नंबर का, आपको मैथ आएगा। ठीक है। जीके है वो 40 नंबर का होगा और हिंदी है वो 30 नंबर का होगा। देखिए, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो वैसे बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है ऐसे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है कि मैथ 30 नंबर का है, जीके 40 नंबर का है और हिंदी 30 नंबर का है, यानी टोटल 100 नंबर का प्रश्न है ना, और मार्क्स हैं 400। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको 400 में आप कितना लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है। और देखिए, अगर आवेदन आप करना है, आपको अगर आपको अब चाहते हैं कि आवेदन करें तो आपको 10th का मार्कशीट एक पीछे वीडियो में एक लड़का ने कमेंट किया कि सर ये बताइए कि हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो बाबू आप आवेदन कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आपको कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। आपको अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उसका कोई अलग से आपको छूट नहीं मिलेगा। मैट्रिक ही है, 3rd डिवीज़न है, मैट्रिक ही है, 2nd डिवीज़न है। लेकिन अगर मैट्रिक कम ही नंबर वाला लड़का जो है वो पास हो गया है, पीटी निकाल लिया है, तो उसी को कॉल किया जाएगा आगे के लिए, ना कि 72%, 75%, 85% नंबर वाले को। फिर आधार कार्ड चाहिए, फिर जाति आय आवासीय चाहिए, फिर अगर आप यूआर हैं यानी कि जनरल हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको एनसीएल चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, फिर ईमेल आईडी चाहिए। अब वेतन लेवल 1 का है, यानी कि वेतन को देखिए, कम से कम वेतन जो है ना इसका 28,000 रुपये मिलेगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए।
28,000 रुपया जो है इसका वेतन आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जीविका में हैं, भर रहे हैं तो भी, अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी हैं ही हैं, बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय क्लर्क के लिए आवेदन करें, सहायक के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सारे का वैकेंसी का एक ही रूप रंग है और सारा पद भी एक है। पेमेंट इसमें काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि इसको भरना चाहिए तो आप भर सकते हैं। शेष मर्जी आपकी, आपको क्या करना है, क्या बनना है वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन ये भी वैकेंसी जो मैट्रिक पास हैं, तो मैट्रिक पास स्तर पर का ये भी वैकेंसी काफ़ी अच्छा है। सिलेबस भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, जो भी सिलेबस होगा वो 8वां क्लास तक का ही होगा, इससे ऊपर का नहीं है, इसलिए उसको पढ़िए और बढ़िया से। और दोस्तों, इस परीक्षा से संबंधित अरिहंत में बहुत बेहतरीन किताब आया है, अरिहंत पब्लिकेशन का है और इतना शानदार है बिहार कार्यालय परिचारी के लिए कि जिसका हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और हर बच्चे को ये किताब अवश्य खरीदना चाहिए। अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी में आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ये किताब होना ही चाहिए। ये किताब जो है आपको सफलता का 100% गारंटी देता है। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में और क्या है, ये सारा कुछ हम बताते हैं डिटेल से। बिहार कार्यालय परिचारी देख रहे हैं, इसमें इसका प्रैक्टिस बुक है और रिवीजन नोट्स भी है, 10 प्रैक्टिस सीट है। ये जो है नवीनतम परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम के अनुसार है। बिल्कुल समान अंकगणित है, समान ज्ञान है और समान हिंदी है। जी हाँ, इसका पूरा जो है विषय सूची भी बहुत बेहतरीन है। समान अंकगणित में है, माने मैथ में जो है संख्या पद्धति, वर्गमूल, औसत, महत्तम, समावर्तक, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय, कार्य, चाल समय और दूरी, क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, आंकड़ों का विश्लेषण, सारा कुछ है। वैसे ही अगर समान ज्ञान में अगर देखा जाए तो इसमें भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, भारत से जुड़ा हुआ हर चीज़ और बिहार एक अवलोकन, ये है हो गया। हिंदी में भी वैसे ही है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्य संशोधन है, क्रिया है, विशेषण है, संधि है, समास है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, विलोम है, सारा कुछ है। और 10 इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, बहुत शानदार। फिर वैसे ही इसमें एक और भी है, फिर ये किताब है बिहार एक परिचय। जी हाँ, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ है, ये बहुत बेहतरीन किताब है। आपको न सिर्फ बिहार कार्यालय परिचारी में हर वैकेंसी में ही आएगा। तो अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ये किताब तो आपके पास होना ही चाहिए। देखिए, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का ये किताब है बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ किताब है और ये बिल्कुल नवीनतम संस्करण है। आप इस दोनों किताब को, उसे भी और इसे भी, अरिहंत वाला भी किताब और बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का जो किताब है, ये दोनों किताब अगर आपने ले लिया तो सफलता की आपका 100% गारंटी है। तो दोस्तों, ये दोनों किताब आपके पास तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 100% सफलता हासिल हो तो ये दोनों किताब अवश्य ले लीजिए, जिससे कि आप एकदम सिक्योर हो जाए, एकदम हो जाए कि इसने आवेदन किया है और इसकी नौकरी एकदम पक्की, बशर्ते इस किताब को पढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर इसे के संबंध में और कुछ नई जानकारी अगर हासिल करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।